अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, ज़िंदगी के हमारे दो फ़ैसले बड़े अहम होते हैं। पहला फ़ैसला ये होता है कि हमें करना क्या है, और दूसरा ये होता है कि ज़िंदगी किसके साथ गुजारनी है। यानी आसान ज़बान में इसको कहें तो यूँ कह सकते हैं हम कि हमें नौकरी क्या करनी है और छोकरी का इंतखाब कैसे करना है। तो दोनों ही फ़ैसले हमारे इमोशन की बुनियाद पे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम कोई प्रोफ़ेशन जो है अडॉप्ट करते हैं या कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो वो इस बुनियाद पे होता है कि पर्टिकुलर आदमी इतना कामयाब है तो हमें ये प्रोफ़ेशन अपनाना चाहिए। वो किसी स्किल सेट की बुनियाद पे नहीं होता, ना किसी फैक्टर्स की बुनियाद पे होता है, बल्कि वो उस एक फैक्टर की बुनियाद पे होता है कि पर्टिकुलर आदमी इतना कामयाब है। देखें, ये एक फैक्टर हो सकता है, ये कोई एक एक्सपीरियंस हो सकता है, एक फ़ीचर हो सकता है कि आप इस बुनियाद पे कोई फ़ैसला करें, लेकिन ये 100% जो है वो कंप्लीट हम इस पर रिलाय नहीं करते। बहुत सारे दूसरे फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह जब हम अपने पार्टनर का इंतखाब करते हैं तो उसमें भी इमोशन शामिल होते हैं। अब इमोशन की किस्में बहुत सारी हो सकती हैं। अगर हम पार्टनर के इंतखाब वाले इमोशन पे जाएंगे तो बात काफ़ी आगे निकल जाएगी। तो हम एक यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं कि उन टूल्स को डिस्कस किया है कि जो कि विजनरी प्लानिंग होती है। हम जब कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या कोई भी प्रोफेशन जो है अडॉप्ट करते हैं, तो उसके कुछ टूल्स होते हैं जो कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो पढ़ाती हैं, और वो टूल्स जो है वो कुछ एक्सपीरियंस की बुनियाद पे उन्होंने बनाए होते हैं। तो इन टूल्स को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले जो है वो पेस्टल एनालिसिस एक टूल है। उस टूल को हम समझेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे उसका। सॉर्ट एनालिसिस क्या होता है, किस तरह हम करते हैं। इसी तरह बिजनेस मॉडल कैनवास क्या होता है। अच्छा, पेस्टल एनालिसिस जो है वो अगर हम मैक्रो एनालिसिस करें, जब मैक्रो मैनेजमेंट की बात करें तो हम पेस्टल एनालिसिस की मदद लेते हैं। अच्छा, अगर हम माइक्रो मैनेजमेंट की बात करें कि हमें माइक्रो लेवल पे माइक्रो फंडामेंटल्स क्या क्या होने चाहिए हमारे, तो फिर हम बिजनेस मॉडल कैनवास की बात करते हैं। अच्छा, सॉर्ट एनालिसिस जो है वो कनेक्टिंग हो सकता है इन पेस्टल और बिजनेस मॉडल के दरमियान में। तो इसको जो है वो पेस्टल को हम पहले समझते हैं। देखें, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर जो इन्वॉल्व हो सकते हैं हमारी प्लानिंग के अंदर, जो एक्सटर्नल फैक्टर है, तो वो हम उसको जो है वो यहाँ एनालाइज करते हैं पेस्टल एनालिसिस में। अच्छा, वो जो है वो पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, इकोनॉमिकल भी हो सकते हैं, सोशियोलॉजिकल भी हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल भी हो सकते हैं, लीगल, एनवायरमेंटल, ये सब जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं होते, बल्कि ये एक्सटर्नल जो है वो फैक्टर होते हैं। तो इनका हमारी ज़ात से कोई बराह ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन इसको कॉप अप कैसे करना है, इसका हल कैसे निकालना है, वो हमारे हाथ में होता है। तो हम कोई भी काम करने से पहले पेस्टल एनालिसिस करते हैं। अच्छा, वो करते किस तरह है, हमने यहाँ पे जो है वो एक चार्ट बनाया है। और अच्छा, ये तमाम चीज़ें जो ना गूगल के ऊपर मौजूद हैं। आप गूगल करेंगे पेस्टल एनालिसिस, वो तमाम चीज़ें आ जाएंगी आपके पास, और आप उसको ये भी कर सकते हैं, यूट्यूब के फ्री ट्यूटोरियल में ये भी समझ सकते हैं कि इसको करना कैसे। अच्छा, ये कोई मतलब इतना आसान काम ही नहीं है कि ये मैंने चार्ट दे दिया आप इसमें फिल कर दें और ये कोई 4-6 घंटे की एक्टिविटी है। आप पेस्टल एनालिसिस पूरा बनाते हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर पॉलिटिकल बात करें कि पॉलिटिकल फैक्टर क्या हो सकता है, आपको मिसाल के तौर पे आपको स्टॉक एक्सचेंज का बिज़नेस करना है और उसमें जो है वो ट्रेडिंग करनी है, आपको बाय एंड सेल करनी है पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में। अब उसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होती है। मिसाल के तौर पे अगर हुकूमत चेंज होती है तो इंडेक्स कितना नीचे आ जाता है, उसका 5 साल का ट्रेंड क्या है, और किन किन हुकूमतों के दौर में या हुकूमत जब चेंज होती है, चेंज ऑफ ट्रांजिशन ये होती है, तो इस स्टॉक एक्सचेंज पे क्या फ़र्क पड़ता है, और अभी इंडेक्स कितना है और कितना पोटेंशियल इसमें मौजूद है। और अगर ईयरली देखें इसको, शॉर्ट टर्म भी देख सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी देख सकते हैं। तो पॉलिटिकल हमें चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि उसमें क्या क्या फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, उसका टाइम फ्रेम क्या है, उसका इंक्रीजिंग जो रेट है वो किस तरह है, इम्पोर्टेंस कितनी है उसकी। अच्छा, इकनॉमिक जो है वो हम इसमें ये चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं चीज़ें कि हमारे पास पाकिस्तान की अगर करंट इकनॉमिक लिहाज से देखें तो इन्फ्लेशन क्या है, अभी करेंसी इन्फ्लेशन कितनी है, इंटरेस्ट रेट कितना है, टैक्सेशन की क्या पॉलिसीज़ हैं। तो ये हमें इकनॉमिक फैक्टर देखने पड़ते हैं कोई भी बिज़नेस शुरू करते वक्त। मिसाल के तौर पे अगर हम इंपोर्ट का बिज़नेस करते हैं तो
क्या अभी करंट सिनारियो में बैंक्स जो है वो काफ़ी इशू करता है कि कोई एलसी नहीं खुलनी चाहिए, क्योंकि जो है वो पाकिस्तान में रिज़र्व की कमी है। अगर रिज़र्व जो है वो बाहर चले जाएंगे तो हमें जो है वो नुकसान होगा, रिज़र्व मज़ीद कम हो जाएंगे। तो इम्पोर्ट पे अभी कहीं ना कहीं जो है वो रेस्ट्रिक्शन मौजूद है। तो ये इकनॉमिक फैक्टर होता है। इसी तरह सोशल फैक्टर है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है, क्या वो टेक्नोलॉजी कितनी चेंज हो जाएगी, और क्या अगर कोई ट्रेडिशनल परचून की दुकान खोलता है और क्या आने वाले वक्तों में ऐसा तो नहीं होगा कि वो कोई एप्लीकेशन होगी और उससे लोग ऑर्डर कर देंगे, अपना नियर बाय जो है वो मार्ट तलाश करेंगे और ऑर्डर करेंगे और सामान घर पे आ जाएगा। ऐसा होता है। तो टेक्नोलॉजिकल क्या चेंजेस आ सकती है? आप ट्रेडिशनल कोई चीज़ करने जा रहे हैं और टेक्नोलॉजिकल क्या हो सकता है? अच्छा, उसके लीगल एस्पेक्ट क्या है, एनवायरमेंटल किस तरह वो इम्पैक्ट डाल सकता है? तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। आप इसको मज़ीद पढ़ें, पेस्ट्रल एनालिसिस को किस तरह करते हैं। अच्छा, इस एक्टिविटी को आप स्टडी करें कि ये किस तरह होती है। इसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करें। इसको जो है वो इस एक्टिविटी को डिज़ाइन करें कि आपके पास क्या हो सकती है। ये बड़ी मज़े की एक्टिविटी होती है। आप इसको करेंगे ख़ुद तो बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन इससे पहले आपको समझना ज़रूरी है। ये समझने के लिए आपको जो है वो 1 घंटा चाहिए। आप मुख्तलिफ ट्यूटोरियल जो है वो यूट्यूब से और जो है वो गूगल से देख सकते हैं, वो देखें और इस एक्टिविटी को डिज़ाइन करें कि ये किस तरह होती है। अच्छा, दूसरा जो है वो पेस्ट्रल इमेजेस के बाद हम आते हैं सॉर्ट एनालिसिस पे, कि सॉर्ट एनालिसिस को अब जब हम ये पेस्ट्रल एनालिसिस कर लेते हैं तो हमारे पास तमाम चीज़ें एक शीशे की तरह आ जाती हैं। तो हमें ये भी पता चल जाता है कि जो हम काम करने लगे हैं उसमें हमारी स्ट्रेंथ क्या है और उसमें हमारी वीकनेसेस क्या हैं, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, थ्रेट क्या क्या हो सकती हैं। तो अगर वीकनेसेस और थ्रेट का पोर्शन हेवी है, आपको लगता है कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी का वीक है, तो आप कोई नया मॉडल जो है वो दोबारा कोई चूज़ कर लें, दोबारा पेस्ट्रल एनालिसिस करें और इसको जब तक रिपीट करते हैं जब तक स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी स्ट्रॉन्ग ना आ जाए, जब तक पॉजिटिव ना आ जाए, वीकनेसेस और थ्रेट कम हो और आपको लगता है कि मैं इसको ओवरकम कर लूँगा, मैं कॉप अप कर लूँगा, तो आप आगे बढ़ें। वरना आप इसको रिपीट करते हैं और पेस्ट्रल एनालिसिस नए नए मॉडल्स के साथ, नई नई प्लानिंग के साथ करते रहें। अच्छा, जब आपने सॉर्ट एनालिसिस कर लिया और आपको पता है कि नहीं आप पॉजिटिव में आ गए, तो आप माइक्रो मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं और माइक्रो एनालिसिस की तरफ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं बिजनेस मॉडल कैनवस। अच्छा, ये कैनवस जो है वो हमने एक सैम्पल के तौर पे अमेज़ॉन बिजनेस मॉडल कैनवस उठाया है और ये जो अमेज़ॉन का किंडल का मॉडल है उसका एक कैनवस बना हुआ है। अच्छा, जितने भी ये हाईलाइटेड पोर्शन से ये तमाम हम डिलीट कर देंगे और हम अपनी फीचर्स इसमें लिखेंगे कि की पार्टनर हमारे कौन हो सकते हैं। अब किंडल में की पार्टनर जो है वो लॉजिस्टिक्स पार्टनर होता है, एफिलिएट्स होते हैं, पब्लिशर्स होते हैं और नेटवर्क ऑफ सेलर्स होते हैं। की एक्टिविटीज़ उसकी क्या होती हैं, की रिसोर्सेज क्या होती हैं, वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होती हैं, यानी उसमें क्या फ़र्क है, वैल्यू क्या ऐड कर रहे हैं उस बिज़नेस मॉडल में। तो ये तमाम चीज़ें हम इस बिज़नेस मॉडल कैनवस में फ़िक्स करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी को दूध का काम करना है, दही का काम करना है, वो भी ये बिज़नेस मॉडल कैनवस करे, पूरा पेस्टल इमेज करके ये पूरा बिज़नेस मॉडल कैनवस करे। अच्छा, अगर हम अमेज़ॉन सेलिंग का काम करें, यानी हम सर्विसेज देते हैं अमेज़ॉन की, अगर हमारे की पार्टनर क्या हो सकते हैं, हमारे की पार्टनर जो है वो अमेज़ॉन हो सकता है, यानी अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट हमारे पास है, अमेज़ॉन हमारा की पार्टनर हो सकता है, हमारा क्लाइंट हमारा की पार्टनर हो सकता है, हमारे जो सप्लायर्स हैं, जो चाइना के सप्लायर या होलसेल एफबी अगर हम करते हैं, जो ब्रांड्स हमारे पास हैं, वो हमारे की पार्टनर हो सकते हैं, की पार्टनर हो सकते हैं। की एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं, रिसर्च होती है, कीवर्ड रिसर्च है, हंटिंग है, बहुत सारी की एक्टिविटीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं। कि रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, यानी रिसोर्स हमारे पास कहाँ से, इन्वेस्टर अगर मौजूद है हमारे पास, वो रिसोर्स है हमारा, और जो है वो बहुत सारी चीज़ें इसमें आप लिख सकते हैं अपना जहन लगा के। वैल्यू प्रोपोजिशन क्या हो सकती है कि आपको जो है वो जो कस्टमर सर्विस है वो बड़ी अच्छी देनी है, यानी आपको आफ्टर सेल सर्विसेज जो है वो बहुत अच्छी देनी है, आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं वैल्यू प्रोपोजिशन में कि ये आपको कस्टमर रिलेशनशिप क्या है, सेगमेंट क्या है, कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या है, ये तमाम चीज़ें माइक्रो एनालिसिस में आती हैं। ये तमाम चीज़ें आप इसमें फिट करेंगे इस बिज़नेस मॉडल कैनवस को, जहाँ पे आपकी सिटिंग हो या जहाँ पे जो आपके काम की जगह हो, आप वहाँ पे दीवार पे इसको लगा लेंगे और इसको जो है वो डेली और वीकली एनालिसिस करेंगे। क्या ऐसा तो नहीं है कि जो वैल्यू प्रोपोजिशन आपने लिखी हो
वो आप पूरा ना कर रहे हो। आपने अगर लिखा है कि कस्टमर सर्विस मेरी आफ्टर सेल सर्विसेज जो है वो बड़ी ज़बरदस्त होगी, लेकिन आफ्टर सेल सर्विसेज की तो कोई नाम की चीज़ ही नहीं है। तो जब आप कोई चीज़ लिखते हैं इस मॉडल के अंदर और आप उसकी बुनियाद पे एस्टिमेशंस करते हैं कि आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो है वो ये होंगी और आपके पास इतना रेवेन्यू आएगा और आप यहाँ पहुँचेंगे। जब आप इसमें से एक भी फीचर में लैग करते हैं, एक भी चीज़ आप पूरी नहीं करते, तो आपकी एस्टिमेशन ठीक नहीं होती, वो गड़बड़ होती हैं। तो आपको लाजमी जो आपने इसमें डिज़ाइन किया है, क्योंकि डिज़ाइन करते वक्त हमारी मेंटलिटी कुछ और होती है, लेकिन जब हम बिज़नेस मॉडल पे काम करने लगते हैं, जब इम्प्लीमेंट करने लगते हैं, तो हमारी जो मेंटलिटी है वो चेंज हो जाती है। तो आपको कितना सस्टेन करते हैं इस बिज़नेस मॉडल जो आपने डिज़ाइन किया है और एक्चुअल में जो आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें थी। आप इसको दोबारा एक दफ़ा रिव्यू करते हैं कि हमने विजनरी बिज़नेस प्लानिंग के लिए हमने 3 एनालिसिस को समझना, 3 टूल्स को समझना ज़रूरी है। पेस्ट्रल एनालिसिस जो कि एक्सटर्नल फैक्टर की बेस करता है, आप वो तमाम जो है वो पेस्ट्रल एनालिसिस करते हैं, सॉर्ट एनालिसिस करते हैं, फिर आप उसको कैनवस में इम्प्लीमेंट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं कि कैनवस में जो है वो माइक्रो मैनेजमेंट पे किस तरह होता है, पेस्ट्रल मैक्रो मैनेजमेंट में होता है। तो आप ये तमाम चीज़ें करते हैं, फिर बिज़नेस मॉडल, फिर बिज़नेस आपका ग्रोथ करता है, आप एक विजन बनाते हैं, एक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं और उसको लेके आगे चलते हैं, तो आपका बिज़नेस स्केलेबल होगा और ग्रोथ की तरफ जाएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ इमोशन की बुनियाद पे कोई फ़ैसला किया, तो वो शायद इमोशन 1 महीने में, 2 महीने में डाउन हो जाते हैं बबल्स की तरह। तो ये तमाम चीज़ें देखनी पड़ती हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी, और बाकी कोई भी सवाल हो तो शायद व्हाट्सअप का नंबर आपको मिल जाए, वेबसाइट के ऊपर भी चीज़ें। तो अपना ख्याल रखिएगा।